संस्कृताय नमो नमः। आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा सर्वनाम शब्दरूप लेकर आया हूं। पहला अस्मत् शब्दरूप था, अस्मत्, जिसका अर्थ होता है मैं, और रूप चलता है अहम आवाम वयम, मां आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम अवयो अस्माकं, मयि अवयो अस्मासु। इसमें संबोधन नहीं होता। किसी भी सर्वनाम पद में, किसी भी सर्वनाम शब्दरूप में संबोधन नहीं होता। बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं। मैं उसी समय बता दिया था कि मैं यानी वक्ता उत्तम पुरुष, मैं यानी वक्ता बोलने वाला उत्तम पुरुष, तुम श्रोता युष्मत् शब्द मध्यम पुरुष। इसके अतिरिक्त संसार में जितने भी शब्दरूप हैं, शब्दकोश में जितने भी शब्दरूप हैं, वह सब प्रथम पुरुष में यानी अन्य पुरुष में आएंगे। यहां तक कि आपके लिए आप और तुम दोनों शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन जिस समय हम तुम शब्द का प्रयोग करेंगे उस समय मध्यम पुरुष, और जब आपका प्रयोग करेंगे भवान शब्द रूप बनेगा, भवान भवंतो भवंतः आदि, तो उस समय वह भी प्रथम पुरुष में हो जाएगा। नोट डाउन दिस पॉइंट। जब मैं तुम्हें आप कहूंगा तब आप प्रथम पुरुष में हो जाएंगे, और जब आपको मैं तुम कहूंगा तो तुम मध्यम पुरुष में रहेगा। यही विशेषता है। तो आइए अब हम युष्मत् शब्द रूप पढ़ते हैं। त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान चलता है। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तीनों लिंग में एक ही शब्द रूप है, समान रूप से चलता है, इसमें संबोधन नहीं होता है। ये सारी विशेषताएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। त्वम, तुम, सर्वनाम रूपम, शब्द रूपम, सर्वनाम शब्द। त्वम, तुम, शब्द रूपम, सर्वनाम शब्द। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं ते, युवाभ्याम वाम, युष्माभ्याम वह, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तौ ते, युयो वाम, युष्माकं वह। सप्तमी त्वयि युयो युष्मासु। इसका रूप पुनः एक बार सुन लें, विकल्प वाले को छोड़कर देखिए आप एक बार। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्माभ्यम, त्वत् शब्द है, देखिए आप यहाँ, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। त्वत् यहां भी ता है, हलंत है, यहां भी ता हलंत है, ये आपको ध्यान देना है। त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। ये सब लोग कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बच्चे इसमें संदेह में आ जाते हैं। त्वत् शब्द है, त्वत् और युष्मत्, युष्मत् को ही एक वचन में लगा के चले आते हैं, पंचमी विभक्ति एक वचन में लगा के चले आते हैं। यही गलतियां बहुत सारे छात्र करते हैं जब उनका एग्जाम समय में यह आता है पद तक। तो आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने पहले आपको बता दिया। तो त्वत् एक वचन में है, पंचमी एक वचन में, और युष्मत् पंचमी बहुवचन में है। ये चीज आपको ध्यान रहे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। अब आइए हम इसको पढ़ते हैं, आप याद करते हैं, पढ़ते नहीं याद करते हैं। तो त्वम शब्दरूप प्रथमा विभक्ति एक वचन, त्वम, त्वम शब्दरूप प्रथमा विभक्ति द्विवचन, युवाम, त्वम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यूयम। तो त्वम युवाम यूयम। त्वम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, त्वाम त्वा, त्वाम त्वा। तुम शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन, युवाम वाम। तुम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन, युष्मान वह, युष्मान वह।
तो त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह। क्लियर जी। आगे देखें, त्वम शब्द रूप तृतीय विभक्ति एक वचन, त्वया। तुम शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन, युवाभ्याम। तुम शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन, युष्माभिः। क्या हुआ? तुम शब्द तृतीय विभक्ति त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। त्वम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तुभ्यम ते। तुभ्यम ते। आप ये ते जो है ज्यादातर आप देखते हैं ना, नमस्ते आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमस्ते। तो नमस्ते दो पदों से बना है, नमः प्लस ते। तो जो ते पद है और नमः दो पदों को मिलकर नमस्ते बना है, तो यहां से वह चतुर्थी विभक्ति उठा लिया गया है। तो क्या है कि नमः जो शब्द है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो नमस्ते ये पद रख दिया गया है। तो तुभ्यम के बजाय यहां ते रखा गया, नमस्ते। तो नमस्ते शुद्ध संस्कृत है, लोग सोचते हिंदी है, ऐसा नहीं है। नमस्ते शब्द विशुद्ध संस्कृत ही है। तो आइए देखते हैं तुभ्यम। तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्माभ्याम वह। तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्माभ्याम वह। तो पुनः देखें, त्वम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तुभ्यम ते। त्वम शब्द चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, युवाभ्याम वाम। त्वम शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, युष्माभ्याम वह। तो क्या हुआ? त्वम शब्द चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्माभ्याम वह जी। तुम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, त्वत्। तुम शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन, युवाभ्याम। तुम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, युष्मत्। तुम शब्द त्वम, यहां आएगा त्वम। त्वम शब्द पंचमी विभक्ति त्वम, युवाभ्याम, युष्मत्। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। इसके बाद में त्वम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, तौ ते। तुम शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, युवयोः वाम। तुम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, युष्माकं वह। तुम शब्द षष्ठी विभक्ति तौ ते, युवयोः वाम, युष्माकं वह। तुम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, त्वयि। तुम शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, युवयोः। तुम शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, युष्मासु। तुम शब्द सप्तमी विभक्ति त्वयि, युवयोः, युष्मासु। आप देखें सा का इसमें उच्चारण, क्योंकि कई बार इसमें लोग त्रुटियां करते हैं। तो ये सा होता है, इस सा को बोलते हैं हम दंत सा। इसको क्या बोलेंगे? दंत सा। इस सा को बोलेंगे क्या? तालव्य सा। तालव्य सा। और इसको बोलेंगे मूर्धा सा। क्या बोलेंगे? मूर्धा सा। तो तीनों सा हैं। जब जीभ दांत को स्पर्श करके बोलती है तो दंत सा, जब जीभ तालु को स्पर्श करके बोलती है तो तालव्य सा, और जब जीभ मूर्धा को स्पर्श करके बोलती है तो मूर्धा सा होता है। तो यहाँ पर जितने यहाँ शब्द रूप हैं, शब्द रूप में जितने सा आए हुए हैं, ये सारे सा क्या है? आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कौन सा है? मूर्धा शा। आप लोग उच्चारण क्या करेंगे? शा। जैसे युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम। क्लियर? इसके उच्चारण में त्रुटि ना हो, इसका ख्याल रखना है। तो आइए एक बार हम और उच्चारण करते हैं इसे। त्वम, तुम शब्द रूपम सर्वनाम शब्द। प्रथमा विभक्ति पहली उंगली उठाएंगे। त्वम, युवाम, यूयम। सभी लोग बोले आराम से, हम बीच में गैप इसलिए देते हैं, आप लोग बोले, उच्चारण करें, उच्चारण करके याद कर लें, आपको दोबारा समय ना देना पड़े, मेरे साथ ही याद कर लें, इसलिए मैं कई बार उच्चारण करता हूं। तो त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम।
त्वम, युवा, यूयम। द्वितीय विभक्ति देखें, त्वम शब्द का रूप द्वितीय विभक्ति त्वाम, त्वा पहली उंगली पर, दूसरी उंगली पर पहला पोटा जिसे कहते, जिसे पोटा बोलते हैं। यहां क्या बोलेंगे, त्वाम त्वा, दूसरे पर युवाम वाम, तीसरे पर युष्मान वाह, युष्मान वाह। पुनः देखें, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वाह। देखिए, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वाह। तृतीय विभक्ति देखें, त्वम शब्द तृतीय विभक्ति त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, त्वया, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। जी, पुनः बोले, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तुम शब्द चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्माभ्यम वाह। देखिए आप, तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्माभ्यम वाह। पुनः बोले, तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्माभ्यम वाह। इसके बाद पंचमी विभक्ति देखें, त्वम शब्द रूप पंचमी विभक्ति त्वत, युवाभ्याम, युष्मत, त्वत, युवाभ्याम, युष्मत। इसके बाद त्वम शब्द षष्ठी विभक्ति, इस उंगली पर आ जाए, तौ ते, युयोः वाम, युष्माकम वह। पुनः देखें, तौ ते, युयोः वाम, युष्माकम वह। उच्चारण करें, तौ ते, युयोः वाम, युष्माकम वह। त्वम शब्द सप्तमी विभक्ति त्वयि, युयोः, युष्मासु। बहुत आराम से, त्वयि, युयोः, युष्मासु, त्वयि, युयोः, युष्मासु, युष्मासु। देखिए आप इसके उच्चारण में यहां दोनों सा आ गया है, मूर्धा सा और दंत सा भी। यहां बोल क्या बोलेंगे, युष्मासु। क्लियर, युष्मासु। यहां सु लघु है, ये भी ध्यान रखेंगे, सा में ऊ है, ठीक। हाँ, ध्यान रखना इसे। पुनः देखिए सप्तमी का, त्वयि, त्वयि, युयोः, युष्मासु। क्लियर हो गया जी। एक बार पुनः पूरा उच्चारण आप देखें, मैं विकल्पों को छोड़ दे रहा हूं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। त्वम, युवाम, युष्मान, त्वम, युवाम, यूयम। जी, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्माभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तौ, युयोः, युष्माकम, त्वयि, युयोः, युष्मासु, युष्मासु। तो ये हो गया। अब इसमें मैंने विशेष में बताया है अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप में विकल्प से बने पद। तो द्वितीय विभक्ति में मानव नः, अस्मत् में क्या बनता है, मानव नः, युष्मत् में बनेगा त्वा, वाम, वह। इसको आप जोड़ के रखें, समझ के रखें, क्योंकि विकल्प वाला भी आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जिससे प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। तो क्या है द्वितीय विभक्ति, मानव नः, चतुर्थी में है, चतुर्थी में मे नौ नः, ते वाम वह। अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति में मानव नः, और युष्मत् का क्या है, त्वा, वाम, वह। यहां ऐसे लिख भी देता हूं स्पष्टीकरण के लिए। ये हो गया अस्मद, ये हो गया युष्मद। तो क्या होगा अस्मद में द्वितीय विभक्ति में, मानव नः, जो विकल्प से बनेगा,
और युष्मत में त्वा वाम वाह, और चतुर्थी विभक्ति में मे नौ नाह ते वाम वाह। ये भी यहां भी जान लें, ऊपर वाला अस्मद है, उसके ठीक नीचे वाला क्या होगा, युष्मद, युष्मद। तो आपका द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति में जो अंतर है वो देख लें। द्वितीय में है मा नौ नह त्वा वाम वह, चतुर्थी में है मे नौ नह ते वाम वह, और षष्ठी में है मे नौ नह ते वाम वह। तो यहां अस्मद हो गया और यहां क्या हो गया, युष्मद। तो शायद अब क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और ध्यान दें, इसमें देखिए आप, चतुर्थी और षष्ठी में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। चतुर्थी और षष्ठी में जहां में नौ नहा है, चतुर्थी में षष्ठी में भी में नौ नह विकल्प से बन रहा है। और उसी तरह से युष्मत शब्द में भी ते वाम वह बन रहा है, और यहां षष्ठी में ते वाम वह बन रहा है। तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की ज्यादा जरूरत है बस। तो आज यहीं तक युष्मत शब्द का रूप आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। एक बार और सुन लीजिए चलते चलते, ठीक है। तो आप यहीं तक करते हैं आज, तो क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।